जी जनाब, आज आपके लिए मज़ेदार से फ़्रेंच फ्राइज़ लेके आई हूँ, बहुत ही कमाल के और टेस्टी हैं। मैंने भी खाए थे, मेरे तो देख देख के भी अभी मुंह में पानी आ रहा है। जब खाए थे तो बहुत ही ऑसम थे। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। चले आइए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ और आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए तरीके की फ़्राइज़ की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चले आइए मैं आपको बताती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये रेडी हो जाएगी, ठीक है। मैंने एक अदद आलू लिया है, ये आप चेक कर सकते हैं, बड़े साइज़ का मैंने इसको कट कर लिया है। यहाँ पे है मेरे पास नमक, हाफ़ टी स्पून जो है होगा तकरीबन। आप अपने आलू के हिसाब से ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है। मैंने इसी तरह से लिया। यहाँ पे रेड पेपर है हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला है हाफ़ टी स्पून। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मैं ये आलूओं के ऊपर डालती हूँ और इन्हें मिक्स अप करूँगी, ठीक है, अच्छे तरीके से। ये आप चेक कर सकते हैं, मैं हाथों से ही करूँगी। ये देखें, अच्छे से इसको लगा के तो 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना, ठीक है। ये देखें, ये सही लग गया है ना, ये देखें, ठीक। अब इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे और फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। जी, मेरे फ्राइज़ को हो गए हैं 5 मिनट। मैंने नमक, मिर्च और चाट मसाला इसको लगाया था। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। इसको हल्का हल्का सा, ये जो पानी है इसमें, उसको ड्राई करने के लिए मैं आपको साथ दिखाती हूँ कितना। मैं 1 चम्मच के करीब अभी मैं ले रही हूँ, ठीक है। जी जनाब, मैंने 1 चम्मच जो है वो भर के इसमें वो ले लिया है। और अब इसको क्या करना है, ये देखें, ये बाउल को इस तरह से इसको हिलाना है। मैं दोनों हाथों से पकड़ के हिलाती हूँ और मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, मैंने बाउल को, जैसे आप वो लगाते हैं दाल को छांटते हैं, ये जिस तरह से आप करना चाहें, वो हाथ का इस्तेमाल इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि इस तरह से मैंने किया तो हर एक आलू के ऊपर अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं, मिक्सचर लग गया, ठीक है। अब मैं इसको करूँगी फ्राई। आपके सामने भी मैं ऑयल गर्म होने के लिए रखा है, मैं उसमें डालती हूँ। ये चेक करें, मेरा ऑयल जो है मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ये गर्म हो रहा है, थोड़ा सा हीट अप होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें, मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। इस तरह से मैंने इसको एक एक पीस को आप कोशिश करें रखें, तो नहीं तो वो चिपक जाएंगे, ठीक है। मैं ये सारे आपको रख के फिर आपको दिखाती हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने इनको रख दिया। मैं फ़ौरन से इसको कवर अप करूँगी और 5 मिनट्स के लिए इसको कवर अप रहने दें। ये चेक कर सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं और मैं इसका कवर हटा दिया है। बहुत मज़े के, बहुत यमी से ये फ्रेंच फ्राइज़ होंगे। अब मैं इसको हिला रही हूँ, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं। अब हम इसे कवर अप किए बगैर कुक करेंगे। कॉर्नफ्लोर का बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है, ठीक है। ये मैं अभी कुक हो रही हैं, आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, आप चेक कर सकते हैं, मेरे फ्राइज़ हैं वो तकरीबन रेडी हैं। बेसन के साथ भी ये कई लोग बनाते हैं, लेकिन ये कॉर्नफ्लोर के साथ बहुत अच्छी रेसिपी है। मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बनाए हैं। जी, अब ये रेडी हो गए हैं, इसे मैं डिश आउट करती हूँ, यानी कि निकालती हूँ प्लेट में। जी जनाब, चेक कर सकते हैं मेरे फ्राइज़ कितने टेस्टी हैं, बहुत मज़े के हैं। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जट्टी को दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। मैंने इस पे डाला है चिली गार्लिक सॉस। आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी ऊपर से डाल सकते हैं और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, जो कि मैं डालूँगी थोड़ी सी, और वो भी मैं डाल के आपको दिखा देती हूँ। बहुत मज़े के लगते हैं, ठीक है। जी जनाब, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।